जयपुर के एसएमएस ट्रॉमा सेंटर के पीटीओटी में गिरी है फॉल सीलिंग और पिछले 22 दिन से पीटीओटी की छत से टपक रहा था पानी। आज सुबह भरभरा करके ये फॉल सीलिंग गिर गई। गनीमत ये रही कि किसी को भी चोट नहीं आई है। पिछले 22 दिन से रेजिडेंट लिख रहे थे अस्पताल प्रशासन को पत्र और अब रेजिडेंट हेलमेट लगाकर यहाँ अस्पताल में काम कर रहे हैं। ये तस्वीरें हैं, ये प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल और सवाई मानसिंह अस्पताल के ही ट्रॉमा सेंटर में ये पीटीओटी विभाग है और जहां पर कि एक फॉल सीलिंग गिर गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं और ये यहाँ के रेजिडेंट्स हैं जो कि हेलमेट लगाए हुए आपको यहाँ तस्वीरों में भी नज़र आ रहे हैं। पिछले 22 दिन से ये रेजिडेंट जो है अस्पताल प्रशासन को पत्र लिख रहे थे कि लगातार पानी टपकने से ये जो फॉल सीलिंग है वो कभी भी गिर सकती है, इसकी कोई माकूल व्यवस्था की जाए, लेकिन वो व्यवस्था नहीं हो पाई और अचानक से ये फॉल सीलिंग गिर गई है। गनीमत आज ये रही है कि इस वक्त यहाँ पर कोई रेजिडेंट मौजूद नहीं था, तो किसी तरह की ना तो किसी की चोट होने की सूचना सामने आई है, लेकिन ये फॉल सीलिंग गिरने के बाद में रेजिडेंट्स खासे सतर्क हो गए हैं। ज़्यादा जानकारी के साथ में सतवीर सिंह हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सतवीर, एसएमएस हॉस्पिटल में फॉल सीलिंग गिरना लंबे समय से लगातार ये शिकायतें आ रही हैं। एक और जगह ये फॉल सीलिंग गिरी है पीटीओटी डिपार्टमेंट में। अब रेजिडेंट्स जो है शायद उन्हें व्यवस्थाओं के ऊपर भरोसा नहीं रहा, इसलिए अब हेलमेट लगाकर काम कर रहे हैं। ये जिस तरीके से लगातार जो एसएमएस अस्पताल की बात करें तो वहां पर ये मामले साफ तौर पे आते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद में आज भी एसएमएस का जो ट्रॉमा सेंटर है वहां से ये खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर ट्रॉमा सेंटर की जो पीटीओटी है वहां पर जो फॉल सीलिंग है वो अचानक यहाँ पर भरभरा कर गिर गई, जिसके कारण से वहां पर जो रेजिडेंट डॉक्टर जो काम कर रहे थे वहां पर भी उनके जो परेशानियों का जो सामना है वो यहाँ पर करना पड़ रहा था। आपको बता दें कि 22 दिन से जिस जगह ये फॉल सीलिंग गिरी है वहां पर जो छत से जो पानी टपक रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी रेजिडेंट डॉक्टरों ने कई बार इसको अवगत भी कराया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई और उसके बाद में आज जो फॉल सीलिंग है वो यहाँ पर भरभरा कर नीचे गिर गई। गनीमत ये रही कि उस दौरान कोई रेजिडेंट डॉक्टर नीचे नहीं था, नहीं कोई पेशेंट था, नहीं तो अगर उनके ऊपर ये फॉल सीलिंग गिरती तो कहीं ना कहीं उनको यहाँ पर जो चोट है वो यहाँ पर लग सकती थी। माना जा सकता है कि ऐसे में, क्योंकि देखिए ऐसे में अस्पताल से कई बार ऐसी जो चीजें हैं वो सामने निकल कर आई है, ऐसे में जरूरत है कि पूरी तरीके से जो महकमा है वो इस ओर ध्यान दे, अस्पताल प्रशासन भी पूरी तरीके से ध्यान दे ताकि इस तरह की जो घटनाएं होती है उसको रोका जा सके। सतवीर, आपने अस्पताल प्रशासन और पूरे महकमे की बात की है, तो अभी कुछ ही समय पहले जो नई एसीएस हैं गायत्री राठौर, वो भी यहाँ पर पहुंची थी, निरीक्षण किया था तमाम पूरे हॉस्पिटल में, अलग अलग विभाग में, और जाकर उन्होंने जायजा लिया था, जो कमियां थी उनको दुरुस्त करने की बात कही थी और ये तो समस्या काफ़ी लंबी थी, इसके ऊपर भी काम नहीं हुआ। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पदभार संभालते ही जो गायत्री राठौड़ है उन्होंने तुरंत यहाँ पर जो चिकित्सा व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से रहे और खासतौर पे जो मरीज है उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े, इसको लेकर जो लगातार जो उचित निरीक्षण है वो उन्होंने किया था। जनाना हॉस्पिटल भी वो पहुंची थी, महिला चिकित्सालय भी पहुंची थी, इसके साथ ही वो एसएमएस अस्पताल भी पहुंची थी और वहां पर भी कई जो चीजें अनियमितता है वो यहाँ पर देखने को मिली थी, कुछ कमियां यहाँ पर देखने को मिली थी, जिसके बाद में वो वहाँ के जो अस्पताल प्रशासन के जो अधिकारी है उनको वहाँ पर जो अवगत है वो यहाँ पर साफ करा दिया था। लेकिन ऐसे में जरूरत है, क्योंकि देखिए फॉल सीलिंग का गिरना ऐसा नहीं है कि पहला मामला, इससे पहले भी कई बार जो मामले हैं वो सामने आ चुके हैं, तो ऐसे में जरूरत है कि पूरी तरीके से जो मेंटेनेंस है उसके ऊपर ध्यान है वो यहाँ पर दिया जाए, क्योंकि अगर मेंटेनेंस यहाँ पर खराब होता हुआ नजर आता है तो उसके बाद में इस तरह की जो घटना है वो आम हो जाती है। ऐसे में सवाल यहाँ पर उठता है कि आखिर मेंटेनेंस के नाम पर किस तरह से लीपापोती यहाँ पर की जा रही है, उसको यहाँ पर पूरी तरीके से सही तरीके से किया जाए, ताकि अगर गनीमत चीज ये रहे कि अगर अचानक इस तरह से फॉल सीलिंग गिरती है और अगर उस दौरान कोई मरीज या कोई रेजिडेंट डॉक्टर के नीचे रहता है तो उसको यहाँ पर चोट लग सकती है। फिलहाल माना जा सकता है कि जो चिकित्सा महकमा है वो भी मामले को लेकर गंभीर हो, इसके साथ ही अस्पताल प्रशासन अब देखते हैं कि क्या ऐसी जो घटनाएं ना हो उसको विराम लगाने के लिए क्या करता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सतवीर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें एसएमएस अस्पताल की ही आपको दिखा रहे हैं, ये ट्रॉमा सेंटर की तस्वीरें पीटीओटी की, जहां पर ये फॉल सीलिंग गिरी।